अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नया सिलसिला हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो भी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ वो उसकी समरीज़ मैं इंशाअल्लाह ताला एक एक करके शेयर करूँगा, अपनी लर्निंग्स आपको शेयर करूँगा, ताकि इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए से आपका भी जहन साजी हो जाए, आपको भी थोड़ा बहुत इल्म हासिल हो जाए। तो आज की जो पहली बुक है जिसमें हम लोग जो मैंने पढ़ा हूँ रिसेंटली, वो है रिच डैड पुअर डैड, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर तज़किरा करेंगे। ये किताब जो है किसने लिखी है, वो बंदे का नाम जो है रॉबर्ट कियोसाकी है। ये एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बंदा है। तो ये जो किताब है बहुत ही मशहूर व मारूफ़ किताब है, और तकरीबन हर पैसा कमाने वाला, यानी जिसकी चाह है पैसा कमाने की, तकरीबन हर बंदा ये बुक से गुज़रा होगा एक ना एक बार। अगर नहीं भी गुज़रा है तो आपको पढ़ना, आप पढ़ो, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मालूम होती। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू इस वीडियो के ज़रिए से बताऊंगा। तो देर किस बात की, लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी की मदद से इसकी समरी निकाला हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रिच डैड पुअर डैड को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा। ये बेसिकली ये ऑथर ने जो है दो बंदों को कंपेयर किया। एक बंदा गरीब था, एक बंदा अमीर था। जो बंदा गरीब था वो इसका ख़ुद का बाप था, और ये एक टीचर था जो हमेशा पैसे को लेकर स्ट्रगल करता था, और ये बहुत हार्ड वर्किंग था। और दूसरे साइड जो अमीर बंदा था, ये इसके दोस्त का बावा था। तो जो अमीर बंदा है उसको रिच डैड का लक़ब दिया इसने, और जो गरीब बंदा है जो कि इसका फादर है उसको इसने पुअर डैड का लक़ब दिया। और इसने दोनों को जो है अच्छी तरह परखा। तो इसको ये मालूम हुआ है कि जो गरीब बंदे रहते वो एक पैटर्न में जीते, वो बहुत हार्ड वर्किंग रहते, उनको फाइनेंशियल इलिटरेसी यानी कि पैसे कैसा कमाना उसके बारे में कुछ भी इनको मालूम नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये लोग बड़े बड़े डिग्रियां ले लेके बैठे हुए रहते, लेकिन फिर भी पैसे इनके पास नहीं रहते। ऑन द अदर हैंड, जो रिच डैड है यानी कि इसके दोस्त का बावा, तो ये बंदा जो है उतना पढ़ा लिखा भी नहीं रहता, लेकिन ये बंदा अमीर रहता और स्मार्ट वर्क रहता। यानी इसको फाइनेंशियल लिटरेसी रहती, यानी कि पैसे से पैसा कैसा कमाना, और वो कौन से ज़रिए है जिससे पैसे ज़्यादा कमा सकते कम टाइम में, वो सारी चीज़ें मालूम हुआ रहता। तो ये दोनों का कंपैरिजन की बुक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलता है कि आजकल स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं होती। खाली ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बात होती कि ऊपर से बिल्डिंग पे से पत्थर फेंके तो कितने टाइम में गिरता, लेकिन ये बात नहीं होती कि गुर्बत है तो कैसा जो है बाहर निकलना, पैसे से पैसा कैसा कमाना, वो कौन से ज़राए है जिससे जो है पैसा घर बैठे आ सकता, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जो है पैसा हम कमा के अमीर बन सकते। वो टाइप ऑफ एजुकेशन जो है ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती, ना किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती। तो ये इसकी कंप्लेन है। और जो भी लोग अमीर रहते वो ये इल्म को हासिल कर लेते, ये चीज़ को क्रैक कर लेते, इसका ये कहना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बहुत पते की चीज़ है, वो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। यहाँ पर अब ये एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है। एसेट का मतलब वो चीज़ें
जिसके ज़रिए से जेब में पैसे आते, और लायबिलिटीज़ यानी कि वो चीज़ें जिसके ज़रिए से पैसे जेब से बाहर जाते और दिखता हमको कि पैसे आए, लेकिन हकीकतन वो जेब से बाहर जाते, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़। बेसिक डिफरेंस है। एसेट, फिर रिपीट कर दूं, एसेट का मतलब वो है कि जिसके थ्रू पैसे अपनी जेब में आते, लेकिन लायबिलिटीज़ वो चीज़ें जिसके ज़रिए से पैसे हमारी जेब से बाहर जाते और बंदा ये गुमान में, ये मुगालते में रहता है कि पैसे मेरे को आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस के बारे में समझाया गया है। आगे इसके बारे में मैं खोल के बताऊंगा। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें बताएगी, पुअर डैड और रिच डैड, दोनों के माइंडसेट। पुअर का माइंडसेट क्या रहता, गरीब इंसान का माइंडसेट क्या रहता, और अमीर इंसान का माइंडसेट क्या रहता। तो पुअर जो रहता ना, हमेशा पैसे के लिए काम करता, और जो अमीर रहता ना, हमेशा जो है पैसे को काम पे लगाता। ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा, एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो गरीब रहता वो हमेशा जॉब सिक्योरिटी में बिलीव करता, जो कि कभी भी नहीं मिलती आपको। जॉब सिक्योरिटी यानी कि इतना मेरे को पैसा आ गया तो मैं सेट हो जाता हूँ, इतना मेरे को जो है मेरा घर का खर्चा निकल गया तो मैं सेट हो जाता हूँ, यानी तो मेरे को कोई जॉब पे रख लिया ज़िंदगी भर, जॉब के बाद थोड़ी पेंशन दे दिया तो मैं सेट हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो अमीर रहता उसका क्या रहता, फाइनेंशियली फ्री कैसा हो, उन्हें जॉब सिक्योरिटी को प्रेफरेंस नहीं देता, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रेफरेंस देता। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा आ जाए कि कभी कौन सी भी चीज़ ख़रीदने सोचना ना पड़े, कहीं जाने में कुछ सोचना ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हमेशा पूर जो है लायबिलिटीज़ खरीदता ये समझ के कि ये एसेट है, और जो अमीर रहता वो ऐसे ऐसे चीज़ें खरीदता जिससे इनकम जनरेट हो। वो कौन सी चीज़ें मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। और हमेशा जो है, जो गरीब रहता वो रिस्क को अवॉइड करता, रिस्क को अवॉइड करता, वो डर में जीता। वो कभी भी क्या डर, पैसे खोने का डर, या लालच में जीता, लालच में जी के जो आया सो पैसा भी जो है गंवा देता। लेकिन जो अमीर है वो कैलकुलेटेड रिस्क में बिलीव करता। कैलकुलेटेड का मतलब कि मेरा इतना सरमाया है, 1 लाख रुपए का मेरा सरमाया है, मान के चलो मैं किसी चीज़ में पैसे लगाता हूँ जिसमें मेरा नुकसान है 5,000 रुपये, लेकिन अगर इनकम जनरेट हो गई तो मेरे को 20,000 रुपये का रिटर्न मिल सकता। तो इसको बोले कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि जाने का 5,000 रुपये, अगर आ गए तो 20,000 रुपये, और मेरी ओवरऑल जो संपत्ति है वो 1,20,000 हो जाएगी। तो इसको बोले कैलकुलेटेड रिस्क। तो अमीर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में बिलीव करता बोल के ये बंदा बोल रहा, जो कि हकीकतन सही है। मैं अपने तजुर्बे से ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं अपन। अब यहाँ पर जो लेसन हमको बताया गया है, हमको क्या सीखना है, खाली पैसे के वास्ते काम न करो, पैसे को काम पे लगाने का तरीक़े सीखो। ठीक है, ये समझो कि पैसे कैसा काम करता, कैसा इन्वेस्ट करना, और पैसिव इनकम कैसा जनरेट करना, ये सीखो। ठीक है, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की मदद से, रेगुलेटरी बॉडीज़ की मदद से टैक्सेस को कैसा बचाना, ये सीखो। ठीक है, उसके बाद फियर एंड ग्रीड को ओवरकम करो, यानी कि डर और लालच दोनों को ओवरकम करो। डर यानी कि पैसे खोने का डर, लालच यानी कि ज़्यादा हासिल करने का लालच। इसके ऊपर कंट्रोल रखो, इसके ऊपर काबू पा लो, इसको जीत लो, ये बोलने का है इसका मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीपल ऑफन मेक प्योर फाइनेंशियल डिसीजंस ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग मनी। अभी मैंने बताया कि लोग गलत फैसले इसलिए लेते कि उनको पैसे खोने का डर रहता या ज़्यादा कमाने की लालच रहती। इस वजह से ये लोग जो है फंसते आगे जाके। ठीक है,
ये लोग जो है ये नहीं समझते कि पैसिव इनकम कैसा जनरेट करना। ऑन द अदर हैंड उसकी दूसरी साइड ये है कि पैसिव इनकम में 3 चीज़ें हैं, रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़। रेंटल इनकम यानी कि वो ऐसी चीज़ जो आपको महीने को महीना रेंट दे, जैसा कि मलगी है, जैसा कि घर है आपने ख़रीदा, वहाँ से आपको महीने को महीना किराया आ रहा, ये हो गया रेंटल इनकम। दूसरा है डिविडेंड्स यानी किसी स्टॉक में, बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और उसके ज़रिए से उसके बस आपको डिविडेंड आ रहा। रॉयल्टीज़ यानी कि आपने कहीं पे बुक शाया की और बुक बहुत मशहूर हो गई, वो पब्लिशर आपको बुक के जितना भी प्रॉफिट कमा रहा वो प्रॉफिट में से आपको रॉयल्टी दे रहा। तो ये सारी पैसिव इनकम के सोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताया बंदे ने। अगली चीज़, वाई पीपल स्टे पुअर अकॉर्डिंग टू द बुक, दे रिलाई सोली ऑन पेचेक्स, हमेशा वो सैलरी का इंतज़ार करते रहते। दे बाई थिंग्स दैट लुक लाइक एसेट्स बट दे आर अरेंट, यानी कि वो ऐसे चीज़ा खरीदते जो कि एसेट की तरह दिखते लेकिन होते नहीं। मिसाल के तौर पर ईएमआई पे घर ख़रीदना, ईएमआई पे घर ख़रीदने के बाद वो घर से कुछ भी पैसे जनरेट नहीं हो रहे और महीने को महीना ईएमआई जारी, तो ये एक एसेट की वैसा हमको दिख रहा लेकिन वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? घर की जो ओवरऑल क्या बोलूँ मैं क्रेडिबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ वो भी ख़त्म हो रही और महीने को महीना पैसे के पैसे भी जा रहे। कब तक? 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक भी ये बंदा ईएमआई बनते रहेगा तब तक उसका पैसा जो है जाता रहेगा और उसके ज़रिए से कुछ भी रिटर्न उसको नहीं मिलता। ये चीज़ें दे फियर फाइनेंशियल रिस्क एंड अवॉइड लर्निंग अबाउट मनी, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क हमेशा उनके दिमाग में रहता और वो हमेशा पैसे के बारे में जो है सीखते नहीं, ठीक है ना। अब फाइनल टेक अवे क्या है इसका? फाइनल टेक अवे ये है कि आप जो है पैसे कैसा कमाना और पैसे से पैसा कैसा कमाना ये सीखना। रियल एसेट्स को अक्वायर करो, एक्यूमुलेट करो और जो है अपने काम को लेके और अपने पैसे को लेके अपनी सोच बदलो। ये फाइनल टेक अवे है। अब आगे मैं इंशाल्लाह ताला ये आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एसेट और लायबिलिटी के बीच में का डिफरेंस क्या है। एसेट यानी कि वो चीज़ें जिसके ज़रिए से आपको जो है पैसा आपकी जेब में आता रहता, जैसा कि आपका गोल्ड, सिल्वर, ये एक एसेट है। और क्या बोलूँ मैं, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। रॉयल्टी, बिजनेस, वो बिजनेस जैसा कि आप स्लीपिंग पार्टनर बने हुए हैं और महीने को महीना आपको आपका दोस्त जो है प्रॉफिट में से शेयर देते जा रहा। फिक्स्ड इनकम, जैसा कि आपका एफडी है, रीट्स है। एफडी तो हराम है क्योंकि इंटरेस्ट देते रहते वो लोग, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अदर देन अब लायबिलिटी यानी कि कार का लोन, उसके बाद घर जिसका ईएमआई जा रहा और उसके ज़रिए से जो है कुछ भी आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही, और वो गैजेट्स जैसा कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है जो आपने ईएमआई पे ख़रीदा, क्रेडिट कार्ड का डेट और प्रॉपर्टी दैट हैज़ नो रेंटल इनकम, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा हमें लायबिलिटी में आती। तो अगर आप ये एक्वायर कर रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप ये एक्वायर कर रहे हैं, ये कैटेगरी में है, तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अमीर बन जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें बोलने की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक की समरी समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो इसी तरह से मैं और भी किताबों की समरीज लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।